म्यूचुअल फंड के किसी भी सेगमेंट में मुझे कोई ऐसा फंड नहीं मिला जो लगातार लंबे समय तक यानी 10-15 वर्षों तक वो टॉप परफॉर्मर ही रहे। लेकिन जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो एसआईपी मोड से करें या लमसम मोड में, तो हम चाहते हैं कि टॉप परफॉर्मर फंड में ही इन्वेस्ट करें। हो सकता है कि इस वर्ष आपने टॉप परफॉर्मर फंड को चूज कर लिया हो और साल 2 साल ये टॉप परफॉर्मर है, लेकिन तीसरे चौथे साल में हो सकता है कि कोई दूसरा फंड आ जाए टॉप परफॉर्मर में। तो क्या इस परिस्थिति में दूसरे फंड में स्विच करना चाहिए, दूसरे फंड में लमसम स्टार्ट करना चाहिए? जनाब, ये बोलना काफ़ी आसान है कि दूसरे फंड में आप लमसम या एसआईपी स्टार्ट कर दें और पहले को आप बंद कर दें। लेकिन फ्रेंड्स, यदि यही आप करते रहे तो हर 2 साल 3 साल में फ़ंड चेंज होंगे और 10-15 वर्षों में आपको एक ही सेगमेंट के 4-5 फंड हो जाएंगे। और यदि आपने 3 सेगमेंट में किया, यानी मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप में किया, तो हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो में 15 से 20 फंड हो जाए। जब आप फंड चेंज करते हैं तो 2 तरह से फंड चेंज कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि पहले म्यूचुअल फंड को, पहले स्कीम्स को बंद कर दें, दूसरे फंड में इन्वेस्ट कर दें। तो इस परिस्थिति में क्या होगा कि जिसमें आप इन्वेस्टेड ऑलरेडी पहले से थे, वो यदि उसको वैसे ही छोड़ दिया, वो तो टॉप परफॉर्मर था नहीं, अब टॉप परफॉर्मर तो कोई और हो गया। तो ये जो फ़ायदा है, पूरा फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। दूसरी ऑप्शंस है कि आप पहले इन्वेस्टमेंट को स्विच कर लें जो टॉप परफॉर्मर फंड है उसमें। फ्रेंड्स, ये कहना काफ़ी आसान लगता है, लेकिन ये स्विच करने में टैक्स के कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी बढ़ जाता है। ये केवल एक बार नहीं, 2 साल के बाद हर बार आपको ये स्विच करना पड़ेगा, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इशू हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिड कैप सेगमेंट के 7 ऐसे फंड्स की जिन्होंने लगातार अपने रेस्पेक्टिव बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई को आउट परफॉर्म किया। यानी 1 साल में भी, 3 साल में भी, 5 साल में भी और 10 साल में भी इन 7 फंड ने अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टेक्सटिंग चैनल। सबसे पहले बात करते हैं कि निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई का 1 साल, 3 साल, 5 साल का रिटर्न क्या था। 1 साल में इनका रिटर्न था 7.4%, 3 साल में सीएजीआर था इनका 18.38%, 5 ईयर्स में था 17.16% और 10 वर्षों का सीएजीआर था इनका 17.29%। हालांकि परसेंटेज के से यदि हम कहते हैं तो हमको प्रॉपरली समझ में नहीं आता कि इस परसेंटेज का मतलब क्या, कितना फंड कितना हो जाएगा। तो 1 साल में यदि हम माने कि 7% था, हालांकि कि 7.4% था, हमने कैलकुलेशन पर्पज से माना कि 7% था, तो 1 लाख यदि आपने इन्वेस्ट किया होता इनके इंडेक्स फंड में, तो वो 1 साल के बाद 1,07,000 रुपये हो जाता। 3 वर्षों में यदि उसको 18% माना है, 3 वर्षों में ये 1,64,000 हो जाते। 5 वर्षों में इसको भी हमने 17% माना है राउंड ऑफ करने के लिए, तो ये 1 लाख का 2.19 लाख यानी 2,19,000 हो जाती। और 10 वर्षों में जिसको राउंड ऑफ करने के लिए 17% के रेट पे कैलकुलेट किया है, 1 लाख रुपये 10 वर्षों में 4,81,000 के आसपास हो जाती। अब चर्चा करते हैं उन 7 फंड्स की जिन्होंने 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल में बेंचमार्क यानी निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई को आउट परफॉर्म किया। इसका मतलब इन 7 फंड्स का जो रिटर्न है 1 वर्षों में 7.4 से अधिक है, 3 वर्षों में 18.38 से अधिक है, 5 वर्षों में 17.16 से अधिक है और 10 वर्षों का सीएजीआर जो है 17.29% है। और वो फंड हैं इन्वेस्को का मिड कैप, एचएसबीसी का मिड कैप, एडेलवेसिस का मिड कैप, आईसीआईसीआई का मिड कैप, निप्पॉन इंडिया का मिड कैप, कोटक महिंद्रा का मिड कैप, एचडीएफसी का मिड कैप। यदि 1 वर्षों के ट्रेलिंग रिटर्न की बातें करें तो इन्वेस्को का है 11.59%, एचएसबीसी का 19.09%, एडेलवेसिस का 10.14%, आईसीआईसी का 13.08%, निप्पॉन इंडिया का 9.93%, कोटक का 8.39% और एचडीएफसी का 8.6%। ये ट्रेलिंग रिटर्न था 1 वर्षों के इन 7 फंड का। 3 वर्षों में इन्वेस्को का 26.19%, एचएसबीसी का 24.69%, एडेलवेसिस का 23.43%, आईसीआईसीआई का 23.01%, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का 21.70%, कोटक का 20.42% और एचडीएफसी का 19.76% था। यदि 5 वर्षों के सीएजीआर की बातें करें तो इन्वेस्को का 21.02%, एचएसबीसी का 19.17%, एडेलवेसिस का 19.86%, आईसीआईसीआई का 18.16%, निप्पॉन इंडिया का 20.01%, कोटक का 18.20% और एचडीएफसी का 20.56%। यही बातें यदि 10 वर्षों के सीएजीआर की करें
तो इन्वेस्को का 20.02%, एचएसबीसी का 17.71%, एडलवेसिस का 19.46%, आईसीआईसीआई का 17.31%, निप्पॉन इंडिया का 18.84%, कोटक का 18.44% और एचडीएफसी का 18.14% है। ये जो हमने सीरेटम में दिया है, सीरियल नंबर जो दिया है कि पहले इन्वेस्को बताया, फिर एचएसबीसी, फिर एडलवेसिस, ये कोई रैंकिंग नहीं है, ये रैंडमली हमने इसको सेलेक्ट किया है। तो रैंकिंग इसको अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि मैं किसी फंड का प्रमोशन नहीं करता। अब यदि इन सातों फंड में देखें, चारों स्लैब में, टाइम स्लॉट में, 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल में, तो हम देखते हैं कि 1 साल के टाइम स्लॉट्स में सबसे अधिक रिटर्न, जो बेहतर परफॉर्मेंस है, वो एचएसबीसी का 19.09% है और कोटक का 8.39% है, जो सबसे कम है। 3 वर्षों में इन्वेस्को का सबसे अधिक है 26.19% और सबसे कम एचडीएफसी का 19.76% है। 5 वर्षों में भी इन्वेस्को का सबसे अधिक 21.02% है, जबकि सबसे कम आईसीआईसीआई का 18.16% है और 10 वर्षों में भी इन्वेस्को का सबसे अधिक रिटर्न है 20.02% और सबसे कम आईसीआईसीआई का है 17.31%। और इस प्रकार हम देखते हैं कि 4 टाइम स्लॉट्स में से 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, इनमें से 3 साल और 5 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल के टाइम स्लॉट में इन्वेस्को ने इन सातों फंड के कंपैरिजन में सबसे अधिक रिटर्न दिया है, जबकि 1 साल में सबसे बेहतरीन रिटर्न एचएसबीसी का है, जिन्होंने 19.09% दिया है। और यदि खराब प्रदर्शन की बातें करें तो इन 5 स्लॉट्स में से 2 स्लॉट, टाइम स्लॉट यानी 5 साल और 10 साल में आईसीआईसीआई का रिटर्न इन सातों फंड की तुलना में बेहतर नहीं है, यानी सबसे अधिक खराब है। और एक बार उन्होंने यानी पिछले 1 वर्षों में कोटक ने सबसे खराब परफॉर्म किया है और 3 वर्षों में सबसे खराब परफॉर्मेंस एचडीएफसी का 19.76%। खराब परफॉर्मेंस का मतलब कि फंड खराब नहीं है, बल्कि ये तुलना कर रहे हैं इन सातों फंड के कंपैरिजन में। फ्रेंड्स, ये एनालिसिस हमारे फाइनेंशियल विजडम के बेसिस पे था। आप जब फंड को सेलेक्ट करें इन्वेस्टमेंट के लिए तो अपने फाइनेंशियल विजडम का यूज़ ज़रूर करें। यदि ये वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि मेरे विचारों से आप सहमत नहीं हैं, कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। थैंक यू।